संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा राक्षस, उत्तरामचरितम, रत्नावली और मृच्छकटिकम। और मुद्रा राक्षस के सामान्य परिचय के रूप में चलते हैं। इसका जो लेखक हैं वो विशाख दत्त है। 300 से 400 AD के आसपास इनका समय माना जाता है और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। 7 अंकों का नाटक है, वीर रस से परिपूर्ण है। इसमें जो नायक है वो चाणक्य और प्रतिनायक राक्षस है। कोई नायिका नहीं है, विदूषक भी नहीं। और जो इसका उपजीव है वह विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत से लिया गया है। राजनीतिक पर छल कपट से युक्त एक नाटक है ये। 28 पुरुष पात्र हैं, केवल एक ही स्त्री आती है। जिस तरह से कुल मिलाकर इसमें 29 पात्र हो जाते हैं। इसका गुण प्रसाद, माधुर्य, प्रतिनायक जो कि राक्षस हैं, महामात्यनंद से सुशोभित हैं। इस ग्रंथ की जो रीति है वैदर्भी है। कुल मिलाकर 169 पद हैं। और जो ग्रंथ शुरू होता है स्वगतम से शुरू होता है। राक्षस के 3 मित्र हैं, जीव सिद्धि, चंदनदास और शकटदास। और जो जीव सिद्धि है वो चाणक्य का दूत है। और चंदनदास व्यापारी हैं और शकटदास क्या है, कायस्थ। चाणक्य शकटदास को गिरफ्तार कर लेता है। भागुरायन चाणक्य का गुप्तचर भागुरायन। मल्ल केतु को किसने मारा था, चाणक्य ने, किंतु आरोप राक्षस पर आया। कौमुदी महोत्सव मनाने की कौन घोषणा करता है, और चंद्रगुप्त। इसमें नाटक में 3 अनुवृत्ति मिलती हैं, देश, काल और क्रिया। और मुद्रा राक्षस में कुल मिलाकर 19 छंद हैं का प्रयोग किया गया है। स्त्रगदा 17 और शार्दूल के लिए 28। तो कुल मिलाकर इसमें अलंकार 29 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भरत वाक्य के जो वक्ता हैं वो राक्षस हैं। मुद्रा राक्षस की कथावस्तु का आधार पुराण माना गया है, अर्थात पुराण भी है। अभी 7 अंक कौन कौन से इनके नाम के बारे में जानेंगे। मुद्रा लाभ 27 श्लोक, राक्षस विचार 23, कृतक कलह 33, राक्षस उद्योग 22। 5वें अंक का नाम है 24 श्लोक, 6वें में 21, 7वें में 19। कुल मिलाकर 169 श्लोक है। चंद्रगुप्त की कंचुकी का नाम वेहिनर, राक्षस नाम से चिन्हित अंगूठी चाणक्य के पास निपुणक ले जाता है। मल्ल केतु की उक्ति है कि शत्रु स्त्रीषु मया विधाय गुरवे। चाणक्य राक्षस की तुलना जंगली हाथी से करता है। दारुवर्मा द्वारा गिराए गए यंत्रातारिण से महावत व्रत तक मारा गया। रक्षल संबोधन है चंद्रगुप्त का। 10 रूपकार मुद्रा राक्षस का उपजीव्य व्रत कथा। राक्षस कहता है कि द्रव्यम जिगुषु मदीकैतम जड़ात्मनो अपि। चंद्रगुप्त जगता किम न विजितम मयति प्रविचिंतयाम। मल्ल केतु के मन में राक्षस की प्रीति फूट भागुरायण डालता है। विष्णुगुप्त की उक्ति देवम ही नंदकुल शत्रु रसोना विप्रह। सिद्धार्थ कहता है कि जयति जलदनीलः केशवः केशी घाती। विष्णुगुप्त देवम विद्वांसः प्रमाणयन्ति। राक्षस 4थे अंक में शुरू वेदना से पीड़ित होता है। विरेचकों के आग चलाने पर पैदल अनुचरों द्वारा पत्थर मारकर दारवर्मा मार दिया गया। इसकी देखो इतनी लंबी कथा है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी। तो मुख्य जो अपने ग्रंथ है उसकी तरफ चलेंगे। जो श्लोकों से हमने इसको पात्र देखते हैं। इस ग्रंथ का जो प्रारंभ होता है वो सूत्रधार से होता है। और इसके जो राजा है वो नंदवंश का प्रतिष्ठापक है। राक्षस प्रतिनायक नंदों का स्वाभिमानी भक्त मुख्यमंत्री भी है। राक्षस अपने स्वामी राज्य के वापस हेतु मल्ल केतु जो कि प्रवर्तक का पुत्र
को चुनता है, किंतु मल्ल केतु की मंद बुद्धि से सफल नहीं हो पाता। अंत में अपने मित्र चंदन दास को बचाने के लिए चंद्रगुप्त का माते पद को वो स्वीकार कर ही लेता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य रसल राजा मौर्य साम्राज्य का प्रतिष्ठक। इनकी जो माता थी वो शूद्रा जाति की थी, मुरा। चाणक्य गुरु के गुरु भक्त शिष्य पाटलिपुत्र का युवा। मल्ल केतु प्रवर्तक का पुत्र। विराचक है प्रवर्तक का भाई। राक्षस के गुप्तचरों द्वारा मरवा दिया गया। सिद्धार्थक व्रजलोमन चाणक्य का विश्वसनीय गुप्तचर। शकटदास का कृत्रिम मित्र। भागुरायन चाणक्य का गुप्तचर। जीव सिद्धि शपणक इंदु शर्मा ब्राह्मण है। देखो इतने सारे इसमें हमारे पात्र हैं। शारंग और चाणक्य का शिष्य है। एक बार रखो सबको। आर्यवेयन और चाणक्य का कांचुके प्रियवंदक राक्षस का सेवक। दोवारी राक्षस का द्वारपाल। विष्णुदास चंदन दास का परम मित्र। इससे क्वेश्चन बनता है, देखो चित्रवर्मा सिंहनाद पुष्कार सिंधु सेन मय राक्षस से 5 मित्र थे। इन 5 को चाणक्य की नीति से मोहित बुद्धि वाले मल्ल केतु के द्वारा मरवा दिया गया। ये 5 राज्यों के राजा भी थे। चित्रवर्मा कुलुत देश के राजा थे। सिंहनाद मल्ल देश के। पुष्कराक्ष कश्मीर के। सिंधु शेषन हिंद सिंधु मेघपारस। अचल चंद्रगुप्त का सेवक और उसकी जाति कायस्थ थी। 4 स्त्री पात्र हैं। नटी सूत्रधार की पत्नी। शोणोत्तरा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रतिहारी। विजय मल्ल केतु के प्रतिहारी और कुटुम्ब चंदन दास की ये पत्नी थी। अब प्रथम अंक जो है मुद्रा लाभ, इसमें 27 श्लोक हैं। ये और यहाँ पर शिव की स्तुति की गई है और आशीर्वादक बंगला चरण है, जिसमें किस तरह का छंद अलंकार क्या है, वक्रोक्ति क्या कहते हैं देखते हैं। चलो। धन्य केयम स्थिता ते शशिकला किम नु नाम में दस्त्या नामे स्व देत परिचितमपि ते विचसमृतम कस्य हेतु नारी प्रक्षरामि नंदम द्विजयन प्रमाणम यदि उन्द्रु देव्यः नियोतुमिक्षुरिति सुरसरित हम साटेयम व्याभयोगी। तो यहाँ पर शिव की स्तुति की गई है। तो देख लें कुछ इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा हमारा अंक है राक्षस विचार, जो कि 23 श्लोकों का है। विरोचक है पर्वतक का भाई। व्रात गुप्त कहता है कि यतो भव्यम रक्षति भवितव्यता। ऐसे ही तृतीय अंक है। इस तरह से इसमें मैंने अलग अलग बनाया। चतुर्थ अंक जो कि पुरुष एक कर्भक है पथिक वेश में राक्षस का गुप्तचर। अगला ग्रंथ है हम लोगों का उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम ये भवभूति के द्वारा लिखा गया है और मैकडोनल्ड ने उत्तर रामचरित को नाटकीय काव्य की संज्ञा दी। उत्तर रामचरित में ही राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। यह 7 अंकों का है। इसमें राम के उत्तर चरित का
वर्णन है उत्तर रामचरित महावीर चरित के उत्तर भाग भी, महावीर चरित का उत्तर भाग भी कहा जाता है। चित्र दर्शन में 51 श्लोक है, जिसमें मुख्य संधि है, स्थान इसका अयोध्या है। सबसे बड़ा ये मतलब माना जाता है ग्रंथ। क्या श्लोक है? पंचवटी प्रवेश 30 अंक, प्रत्युमुख छाया 48 अंक, गर्भ संधि कौशल्य जनक योग 29, गर्भ वो कुमार विक्रम 36, विमर्श कुमार प्रत्यय विज्ञान 42, विमर्श सम्मेलन 21, टोटल है 256 श्लोक है। इसका जो स्त्रोत है वो रामायण है। रस करुण रीति वेदर्भी और गौड़ी छंद अनुष्टुप सीखरिणी। जो ग्रंथ का आरंभ होता है नांदी पाठ से, जो अंत होता है पाप भक्त वाक्य से, और राम कहते हैं पापम भयक्ष पुनः तीत वृद्धयति। और आत्रेय वासंती सीता की सखी दोनों ही संस्कृत बोलते हैं। ये मध्यम प्रकृति की शुद्ध विषम ये दोनों ही संस्कृत बोलते हैं, मध्यम प्रकृति की शुद्ध विषम। देखो इसमें पात्र कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण। जो राम है वो सूर्यवंशी कोटि के हैं। लक्ष्मण जो हैं सुमित्रा के पुत्र हैं, अष्टावर्ग एक मुनि विशेष है। राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश, जिसमें कुश बड़ा है और लव क्या है? छोटा है। रुदंती महर्षि वशिष्ठ की पत्नी विद्याधरी, विद्याधर की पत्नी प्रतिहारी अंतपुर द्वार की राक्षसनी। जिसमें यहाँ पर पूरा लिखा है मैंने, ठीक है। प्रथम अंक तो देखते इदम कवि भयः पूर्व भयो नमो वाकम प्रक्षस्महि विद्येम देवताओं वाचमृतात्मन कलाम। अतः प्रस्तुत पद में क्या क्या प्राचीन कवियों को पूर्व में जो थे नमो वाकम प्रशासमहि नमस्कार किया गया है। और आशीर्वादक यानी कि यहाँ पर नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक 2 मंगलाचरण होते हैं किए गए हैं। सरस्वती जो कि वाग्देव वाग्दिग्धा को नमस्कार किया। छंद अनुष्टुप अलंकार श्लेष है। और इसमें जो नांदी है वो 12 पद वाली नांदी प्रयुक्त की गई है। इसमें राम से चरितम रामचरितम षष्ठी तत्पुरुष समास, उत्तरम चेतत रामचरित कर्मधारी, उत्तरम रामचरितम यसीमंतत बहुब्री समास। और 7वें अंक में गृभांग का प्रयोग किया, इसको गृभांग नाटक भी कहते हैं। इसको एक बार सभी देख लेंगे। एक भरत की पत्नी मांडवी, शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की उर्मिला। लोमपद अंक देश के राजा थे। श्याम वृक्ष प्रस्तरणपद मल्लिकाक्षण गोदावरी नदी का वर्णन किया गया। सूत्रधार नट के लिए मारिच शब्द का प्रयोग करते हैं। लव और चंद्रकेतु का संवाद 5वें अंक में प्राप्त होता है। विषमभग 2, 3, 4 अंक में आता है। विषमभग ही 7वें अंक की सूचना देता है। अष्टावक्र ऋषि श्रृंग के आश्रम से वशिष्ठ का संदेश लाते हैं। प्रथम अंक में मिथिला वृत्तांत, अयोध्या पंचवटी वृत्तांत का वर्णन हुआ है। अयोध्या में इंगोदी पादप में राम जी निषाद राज से मिले थे। और पंचवटी का वृत्तांत दानकर्ण्य, मुंजवन पर्वत, मतंग ऋषि इत्यादि, पंपा सरोवर, शरपत तपस्वी हनुमान, माल्यवन पर्वत आदि का भी वर्णन। चित्र दर्शन ही सीता निर्वासन है। देखो द्वितीय अंक होता है पंचवटी 30 अंकों से। वाल्मीकि ने 11 वर्ष की अवस्था में लव कुश का उपनयन संस्कार कर दिया। कितनी अवस्था में? 11 वर्ष की अवस्था में। पहले और दूसरे अंक में 12 वर्षों का अंतर आ रहा है। यहाँ से हम इसको पढ़ लेंगे। तृतीय अंक तमसा और मुल्ला नदियों से हमारे अंक की शुरुआत होती है। मुल्ला देखो 5 ही श्लोक बोलती हैं। मुल्ला तमसा संस्कृत बोलती है, सीता प्राकृत बोलती है। मुल्ला तमसा संस्कृत बोलती है। राम ने चित्रकूट वन राक्षसों को मारा।
तीसरे अंक में राम कितनी बार मूर्छित हुए? 2 बार। और सीता 5 बार, वासंती 1 बार। राम को महाराज कहकर किसने संबोधित किया था? वासंती ने। राम के विमान का नाम पुष्पक और रावण के भी विमान का नाम था पुष्पक ही। यज्ञ के घोड़े को कौन पकड़ता है? लव पकड़ता है। सीता के पुराण के ससुर हैं सूर्य। फिर 5वां है कुमार विक्रम। इस तरह से यहाँ पर हमने इनकी चर्चा की गई। अब हमारा है अंतिम ग्रंथ मृच्छकटिकम। देखो, ये 10 अंकों का एक प्रकरण नाटक है। इसमें श्रृंगार रस है, करुण हास्य विभस, कवि अंगी रूप में प्यार, उपस्कॉप जीवे चारुदत्तम, जो कि भाष्य के द्वारा लिखित है, इतिहास और कल्पना प्रस्तुत। इसका नायक चरुदत्त, धीर, प्रशांत। 2 नायिका है, वसंत सेना और धूता। वसंत सेना गणी का विषय है और धूता चारुदत्त की एक पत्नी है। संकीर्ण प्रकरण की श्रेणी में आता है। गुण प्रसाद, रीति लाटी, वृत्ति केशकी। श्लोक 380 नाम का 6ठे अंक के आधार पर मृच्छकटिकम मैंने की मिट्टी की गाड़ी इसका होता है। 10 अंक कौन कौन से हैं देखते हैं। प्रथम अंक अलंकार न्यास, इसमें 58 श्लोक, दूतक संवाद 20 श्लोक, संधिशेष 30, मदनी का शर्विल 33, दुर्दिन 52, प्रवन विप्रय 27, आर्य का प्रण 9 जो सबसे छोटा है, वसंत सेना मोचन 47, व्यवहार ग्रंथ में है 40 और संहार में 100 जो कि सबसे ही बड़ा है, तो 330 में श्लोक है। और कुल मिला के जो पात्र हैं 24 पुरुष और 8 स्त्री हैं, यानी कि 24 और 8 कितना होता है? 32 टोटल पात्र हैं। 36 60 और रदनी का चारुदत्त की सेविका है, मदनी का वसंत सेना की प्रिय दासी। मंच पर जो उपस्थित नहीं होते, शून्वद, पालक, रेबिल, सिद्ध, ये क्या है? मंच पर ही नहीं आते हैं। प्राकृत भाषा के 7 वेद हैं। शौशेनी, अवंतिका, प्राच्य, मागधी, शकारी, चांडाली, ढक्की, और इनका प्रयोग मृच्छकटिक में हुआ है। इसमें 11 पात्र शौशेनी बोलते हैं। सूत्रधार नटी, रत्निका, मदनिका, वसंत सेना, उसकी माँ धूता, चीटी, कर्पूरक, वीरक, चंदक, अवंतिका बोलते हैं। मागधी कौन बोलता है? वसंत सेना, चारुदत्त, संवाहक, रोहसेन, शकार, शकारी बोलता है। दोनों चांडाल, चांडाली ही बोलते हैं। माधु, धूतकर, ढक्की बोलते हैं। चारुदत्त दूसरे, चौथे, छठे और 8वें अंक में अनुपस्थित होते हैं। सूत्रधार की उक्ति है वसंत शोभे वसंत सेना। मृक्षक घटना कितने दिनों की? केवल 21 दिनों की। इसका आरंभ नांदी पाठ के बाद प्रस्तावना से होता है। ज्ञानों की रक्षा चारुदत्त दिन में करती है, वर्धमानक, और रात्रि में विदूषक को देता है। तो प्रथम अंक इसका भर्त वाक्य एक बार देख लेंगे। शीर्ण्यः सन्तु गावो भवतु वसुमती सर्वसम्पन्न सस्यः पर्जन्यः कालवर्षे सकलजन मनई नंदिनी वान्तु वाताः मोदन्तः जन्मभाजः सततमिवता ब्राह्मणाः सन्तु सन्ताः श्रीमन्तः पान्तु पृथ्वीं प्रशमिति रिपो धर्मनिष्ठा क्षशभूपा। इसमें जो श्लोक आभूषणों की जो अलंकार ने 58 श्लोक है, और जो प्रथम
श्लोक है, उसमें इस तरह का छंद है। इस तरह से देख लीजिए, बहुत कहलाते बहुत समय बीत जाने। चादुत की भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति याति।